बेरोजगारी और गरीबी पर कांग्रेस की राह चले होश बोले। आरएसएस ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। राहुल, अखिलेश और माया के बाद अब आरएसएस ने भी मोदी से पूछा सवाल। 1% अमीरों पर क्यों है सरकार मेहरबान? क्या वाकई में आरएसएस और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? हाल के दिनों में लगातार ये खबरें सुर्खियां बनती रही हैं, जिसमें आरएसएस और मोदी सरकार के बीच टकराव की बात की जा रही थी। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कई मुद्दों में आरएसएस कैंप और मोदी शाह के बीच मतभेद हैं। इस खबर को तब और बल मिल गया जब आरएसएस ने खुले तौर पर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर दी। अंबानी और अडानी को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी पर सवाल पूछते रहे हैं। सरकार लगातार इसे अनसुना करती रही, लेकिन अब आरएसएस ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिया। आरएसएस ने भी सरकार की उन नीतियों की आलोचना कर दी जिससे गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में होश बोले ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीधे तौर पर कहा कि हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। गरीबी हमारे सामने एक राक्षस जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इन दानवों को खत्म किया जाए। होश बोले ने कहा कि गरीबी के अलावा असमानता और बेरोजगारी दो चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.8 करोड़ हैं। दत्तात्रेय होश बोले ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया की 6 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद देश की आधी आबादी को कुल आय का केवल 13% ही मिलता है, जबकि 1% आबादी के पास देश की आय का 5वां यानी 20% हिस्सा है। यानी बाकी 50% आबादी के पास 87% इनकम है, जो सही नहीं है। इससे पहले भी दत्तात्रेय होश बोले ने महंगाई पर सरकार को कटघरे पर खड़ा किया था। सरकार से सवाल पूछा था कि इन लोगों को 2 जून की रोटी मैसर नहीं हो रही, किसकी जिम्मेदारी है? आरएसएस में नंबर 2 की पोजीशन वाले दत्तात्रेय होश बोले का बयान भी उसी दिशा में है जिस दिशा में राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। राहुल के बयानों को विपक्षी षड्यंत्र बताकर सरकार ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन अब अपने ही वैचारिक संगठन द्वारा उठाए गए सवालों को सरकार कितना और कैसे झुटलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।